पार्वती का विवाह हुआ था तो वहां पर मूर्ति किसकी होना चाहिए मंदिर में? जम के तो बोलो, शंकर जी और पार्वती जी की। पर त्रिजुगी नारायण का अगर आप दर्शन करने जाएंगे तो वहां मूर्ति शंकर और पार्वती की नहीं है, वहां मूर्ति भगवान विष्णु और लक्ष्मी की है। और जिस शिला पर भगवान की भांवर हो रही थी, जहां पर भगवान खड़े होकर वरमाला पहनाए हैं माता को, वो कोई दूसरी शिला नहीं, वहां ब्रह्मदेव स्वयं शिला बनकर लेट गए थे भगवान शंकर के लिए। क्योंकि शंकर जी के लिए सुंदर सिंहासन लाए थे। भगवान हिमालय राज की बेटी का ब्याह, हिमालय राज की कन्या का ब्याह, और उधर दक्ष प्रजापति की बेटी सती का विवाह। एक राजा की लड़की के लिए कोई पत्थर पे बिठा के जयमाला होगी क्या? तो उनके लिए सिंहासन बुलवाए थे। पर शंकर भगवान के लिए कितनी व्यवस्था दी गई थी साहब। भगवान विष्णु ने कहा था बारात लेके चलो, हम तुम्हारे लिए पीताम्बर लाएं, अंबर लाएं, हीरा मोती सोना चांदी सारा सामान लाए। शंकर जी पहने एक भी चीज नहीं पहने। उनने कहा ये फालतू की चीज नहीं पहनूं दादा, पहन लूंगा ना चोटा उन पीछे पड़ी जाए तो ये जिसको देख के चोर पीछे पड़े वो चीज नहीं पहनूंगा, जिसको देख के चोर भी भाग जाए वो पहनूंगा। क्या पहने? गले में सर्प की माला और मुंड की माला। आधे से ज्यादा मुंड की माला देखकर पहचान गए कहीं का तांत्रिक लगता है। और मुंड की माला, और क्या जोरदार पाउडर का डब्बा लपेटा भोलेनाथ जी ने पूरे शरीर पे बस, और नंदी पर बैठे और जो चले। अब विचार करिए, जिन्होंने अंबर पीतांबर आभूषण रतन माणिक मोती कुछ भी धारण नहीं करा तो वो सिंहासन पे बैठेंगे? बैठेंगे सिंहासन पे? नहीं, बैठे ही नहीं। अब कितनी सुंदर बात है, कभी आपने राम जी के राज्याभिषेक का फोटो देखा है? कभी अगर मौका मिल जाए तो एक राम जी महाराज का एक चित्र है, गला पकड़ रहा है, एक राम जी महाराज का एक चित्र है। उस चित्र का अगर आप दर्शन करेंगे तो राम जी के सिंहासन के पास में सारे देवता खड़े हैं और बहुत सारे देवता सिंहासन पर बैठे हैं। आप अगर दर्शन करेंगे तो उसमें दर्शन करते हुए आप क्या पाएंगे कि शंकर जी पास में खड़े हुए, भोलेनाथ जी पास में खड़े हुए, शिव जी पास में खड़े, सिंहासन पर नहीं बैठे, खड़े हैं। तो पूछा कि आप बैठे क्यों नहीं हो? तो भोलेनाथ जी ने कहा देखो मैं सिंहासन पे नहीं बैठता, ये सिंहासन पे बैठने का काम नारायण का और ब्रह्मा जी का है। अपन तो अपना नंदी भला और ये कैलाश पर्वत भरा। सिंहासन का लफड़ा बहुत बेकार है। एक बार जो सिंहासन पे बैठ जाता है फिर उससे सिंहासन बड़ी मुश्किल से छूट पाता है। तुम तो वो सिंहासन को जान दो, अपन अपने सिंहासन की बात कर लो। जिस कुर्सी पर, जिस सोफे पर तुम बैठे हो और तुम इधर गए पीछे और तुम्हारे सोफे पर कुर्सी पे कहीं का के बैठ जाए तब, तुम तो वो सिंहासन की तो बात जा रहे, तो अपने इसी सिंहासन की बात कर रहे। बड़ी मुश्किल से छूटता है सिंहासन, बड़ी मुश्किल से। अब भोलेनाथ बाबा शंभू